जुबिलेंट इंग्रेविया के नंबर्स आए और जुबिलेंट इंग्रेविया अब इस वक्त डे हाई पर है, बर्जर पेंट्स डे हाई पर, एशियन पेंट्स डे हाई पर और साथ ही साथ कंसाई नेरोलैक डे हाई पर, पिडिलाइट डे हाई पर और एक स्टॉक मेरी स्क्रीन पर और जो डे हाई पे खड़ा है वो है आईसीआईसीआई जीआई जनरल इंश्योरेंस आपकी स्क्रीन पे डे हाई पे खड़ा। लेकिन अब कुछ देर के लिए विषय बदलते हैं। हमारे साथ दो लोग जुड़ रहे हैं, श्रीकांत चौहान, उनसे करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले चलते हैं सुमित के पास। सुमित, पैमाइश करेंगे दो नंबर्स की, अल्ट्राटेक के नंबर्स और साथ ही साथ एचयूएल के नंबर्स कैसे रहेंगे। आइए बात करते हैं एचयूएल की वॉल्यूम्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन क्या है और डीलर्स क्या कह रहे हैं, किन स्टॉक्स को चेस कर रहे हैं, बात करेंगे उसके बाद। सुमित, पहले बताइए अल्ट्राटेक और एचयूएल। अल्ट्राटेक में नंबर से पहले बहुत सब्सटेंशियल मूव है और एचयूएल में भी, बताइए। अल्ट्राटेक के नंबर तो सही में वीरू बहुत ज़्यादा बाजार को इंतजार होगा, स्पेशली जो एसीसी के नंबर आए हैं, करिश्मा हुआ है वहाँ पर, उसके बाद बाजार बहुत तेज़ी से अल्ट्राटेक के नंबर्स का भी इंतजार कर रहा है। खैर, रेवेन्यू फ्रंट पे 57% की बढ़त का अनुमान है, 11,985 करोड़ रुपए रेवेन्यू इस तिमाही में रह सकता है। एबिटा करीब 3231 करोड़ रुपए, 56% के आसपास की बढ़त एबिटा में देखने को मिल सकती है। मार्जिन भी मोल 27% के आसपास रहेंगे वाई बेसिस पे। मुनाफा 76% बढ़ने का अनुमान है, 1680 करोड़ रुपए मुनाफा रहेगा 900 करोड़ के सामने। ऑब्वियसली बात है, एक बहुत लो बेस, इसकी वजह से कंपनी के नंबर्स जो हैं बहुत स्ट्रांगली बड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सीक्वेंशियल बेसिस पे अनुमान है करीब 7.5% के आसपास मुनाफे में डिक्लाइन का, रेवेन्यू में 17% की गिरावट का और इबिटा में 12% के आसपास की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल सकती है। इबिटा पर टन 1519 पर टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब कैच ये है कि जो एसीसी के नंबर्स आए हैं उन्होंने रिकॉर्ड इबिटा पर टन कर दिया, तो अगर उस तरह की ट्रेजेक्ट्री मेंटेन कर लेता तो बात अलग रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए बाजार मान के चल रहा है 1519 पर टन रहेगा, जो कि 1388 पर टन से बढ़कर आएगा क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। अच्छा, रियलाइजेशन करीब 4% बढ़ने का अनुमान है, प्राइस हाइक की वजह से, कॉस्ट को कंट्रोल करने की वजह से यहाँ पर रियलाइजेशन थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं। और ग्रे जो सीमेंट है उसका रियलाइजेशन करीब 4% बढ़ने का अनुमान तिमाही दर तिमाही पर अनुमान ला के बाजार चल रहा है। लेकिन एसीसी ने कॉस्ट कंट्रोल बहुत ज़्यादा किया था, तो शायद उसकी वजह से इनके मार्जिन बेटर थे। अल्ट्राटेक कर पाते हैं कि नहीं, ये क्रूशियल रहेगा, लेकिन अच्छे नंबर का अनुमान वाई बेसिस पे बाजार लगाकर चल रहा है। दूसरी तरफ जो नंबर आने वो है एचयूएल के। एचयूएल के लिए सबसे पहले तो डिमांड को लेकर जो आउटलुक है, इनपुट कॉस्ट की कमेंट्री है, ये दो पार्ट रहेंगे जो बहुत क्रूशियल रहेंगे। नंबर्स के अलावा इनके ऊपर आप पहले ध्यान रखें। अच्छा, नंबर्स के लिए आप रेवेन्यू 12-12.5% की बढ़त का अनुमान है, एबिटा करीब 10% बढ़ने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है। मार्जिन फ्लैट रहेंगे वाई बेसिस पे और मुनाफा करीब 10% बढ़ने का अनुमान है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा 6 से लेके 8% इस तिमाही में, अपर एंड पे 8%, लोअर एंड पे 6% ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं। थोड़ा प्राइस हाइक किया था जिसकी वजह से इनके रियलाइजेशन इस क्वार्टर में बेटर होंगे, इसलिए मार्जिन पे इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इनके फूड और रिफ्रेशमेंट कारोबार में ब्रोकर्स मान रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ इस तिमाही के अंदर देखने को मिल सकती है और दूसरा मार्जिन थोड़े बेटर रहेंगे। एशियन पेंट के नंबर से टियर 2 टियर 3 की सिचुएशन थोड़ी बेहतर दिख रही है, आउटलुक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो हो सकता है एचयूएल के ऊपर भी ये रिफ्लेक्ट हो। बहुत ज़्यादा अब तक स्टॉक ने चाल दिखाई नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पर नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो री रेटिंग की पॉसिबिलिटी भी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। चलिए, दो नतीजे आपके सामने जो अनुमानित हैं फिलहाल, और उससे पहले ही बहुत शानदार रनअप आपने स्टॉक प्राइसेस में आता हुआ दिखा है। अल्ट्राटेक पिछले 3 या 4 दिन से, बल्कि पूरे हफ्ते से एक बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम में है और एसीसी के नतीजे देखने के बाद आपको यहाँ पर और तेज़ी आती हुई दिख सकती है। इन दोनों स्टॉक्स की, अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान यूनिलीवर की, चर्चा करेंगे श्रीकांत चौहान साहब से। स्वागत करते हैं उनका। पहले उनकी पसंद डिस्कस करते हैं बचे हुए 40 मिनट के लिए। श्रीकांत जी, कहाँ मोहर लगा रहे हैं, तेजी या मंदी की? धन्यवाद शैल जी। देखिए, वैसे मार्केट में अगर आज देखें तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल को मार्केट ने तोड़ा है 15,600 को, लेकिन उसके बाद हमने एक रिकवरी भी देखी है। अगर ये रिकवरी सस्टेन होती है और अगर गुरुवार को अगर हम और इसमें कंटिन्यूएशन देखते हैं तो बिल्कुल अच्छी तेजी देखने मिलेगी और ट्रेंड भी इंटैक्ट रहेगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो स्टॉक्स जो एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब अवेलेबल है उसे बाय किया जा सकता है। जैसे कि बजाज ऑटो है, ये काफ़ी अच्छा करेक्टेड स्टॉक है, 4,300-350 के करीब ट्रेड कर रहा था, वहाँ से गिरते गिरते ये स्टॉक लगभग अभी 3,900 के करीब आ चुका है। तो करंट लेवल से इसे बाय करके चले। यहाँ पे हमें लगता है कि जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 3,860 रुपये का, और यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे 4,000 से लेकर 4,020 के। तो करंट लेवल से बजाज ऑटो को बाय किया जा सकता है, काफ़ी अच्छे लेवल्स पे ये अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर जैसे अभी सुमित जी ने बात की है अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान लीवर की, वहाँ पे हमें लगता है कि अल्ट्राटेक में ट्रेंड बरकरार रहेगा, 7,700 7,500 के स्तर ये दिखा सकता है। एसीसी के बाद बिल्कुल ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा आपको एक शानदार
एक ट्रेंडिंग पैटर्न दिखा सकता है। बट एचयूएल में मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा प्रेशर में रहेगा, और अगर शायद रिजल्ट के बाद अगर ये स्टॉक 2460 या 2470 के रेंज में अगर आता है तो वहां पे एक बार आप मुनाफा वसूल सकते हैं। लेकिन अल्ट्राटेक में बिल्कुल करंट लेवल से भी हमें लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। अल्ट्राटेक पर अल्ट्रा बुल्स इसे कहते हैं। अल्ट्राटेक पर अल्ट्रा बुल्स हावी हैं, चाहे वो असित हो चाहे राहुल हो। मुझे खुद शैल जी और श्रीकांत सब जुड़ चुके हैं। चंदन अगर आप देखें इस वक्त अल्ट्राटेक पे काफ़ी बुलिश हैं। तो अच्छा, इंडेक्स पे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं। और उससे पहले एक काम करते हैं, सुमित से भी बात थोड़ी सी और कर लेते हैं, क्योंकि सुमित थोड़ा सा आपको डीलर्स की पल्स क्या है वो समझाएंगे, और डीलर्स क्या चाहते हैं, क्या लार्ज कैप में क्या मिड कैप में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सुमित, डीलिंग रूम में लार्ज कैप में कहाँ इंटरेस्ट डीलर्स का बन रहा है जिसको वो चेस कर रहे हैं? देखिए, लार्ज कैप में पहला नाम तो है अपोलो हॉस्पिटल का। डीलर्स को लग रहा है कि जो आज का फॉल है, जो आज ये शेयर हायर लेवल से नीचे आया है, ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए, और यहाँ पर कुछ और बाइंग होते हुए दिखाई पड़ सकती है। 4000 के लेवल्स डीलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपोलो हॉस्पिटल में शायद नियर टर्म में देखने को मिले भी। और आप इसके ऑप्शंस के नंबर्स भी देखेंगे तो भी उसमें आपको यही दिखाई पड़ेगा कि 4000 के आंकड़े जो हैं, जो कॉल्स हैं, वहाँ पर मेजर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप अपोलो हॉस्पिटल पर नज़र रखें। और लार्ज कैप में जो दूसरा नाम है वो है पीडीलाइट का। पीडीलाइट के भी एशियन पेंट्स के जो नंबर आए हैं, डीलर्स वहाँ से क्यूज उठा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जिस तरह की टियर 2 टियर 3 में ग्रोथ आई है एशियन पेंट की, वो शायद रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ेगी पीडीलाइट में भी। और पीडीलाइट के नंबर्स अभी अवेटेड है, तो हो सकता है यहाँ पर एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़े, और एशियन पेंट्स में भी एक अपग्रेड आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वो अपग्रेड का भी इंपैक्ट पीडीलाइट के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैसे भी कॉस्ट साइड पे थोड़ा कंट्रोल पीडीलाइट करके चलेगा। और रिसेंट जो मैनमेनी कमेंट्री थी, उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो इनपुट कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट पीक आउट हो चुकी है Q1 के नंबर्स के बाद। तो हो सकता है कि